बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 30 मिनट में अरबी बोलना सीखें। सिर्फ 30 मिनट में अरबी बोलना सीखें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इंशाअल्लाह 30 मिनट बहुत ज़्यादा है आदमी को समझने के लिए। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनमें जो अल्फाज दिए गए हैं, छोटे छोटे शब्द, उसको याद करें। इंशाअल्लाह उनको भी समझ आएगा। और जो लोग पुराने हैं वो शब्दों को भी देखें और जो जुमले हैं उनको भी देखें और समझें। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार देखें, दूसरी बार नहीं समझ में आता है तीसरी बार देखें, उससे भी नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं कि ये बात हमको समझ नहीं आया, ये जुमला हमको समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपको कमेंट्स में बतलाऊंगा। या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी बतला सकता हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो उसको पैसे दे दो। उसको यानी कोई भी शख्स है उसको पैसे देना है, तो हमने कहा या किसी ने हमसे कहा कि उसको पैसे दे दो, तो अरबी में कहेंगे हो व या आती फुलूस। हो व या आती फुलूस। हो व का मतलब उसको, या आती मतलब दे दो, फुलूस यानी पैसे। वह तुमको दे देगा। वह तुमको दे देगा। अगर कहना हो कि वह तुमको दे देगा, कोई भी चीज़ दे देगा, सामान दे देगा, पैसे दे देगा, खाना दे देगा, जो भी चीज़ दे देगा, अगर कहना हो कि वह तुमको दे देगा तो अरबी में कहेंगे अतिक हो व अंत। अतिक यानी वो तुमको दे देगा, हो व मतलब वह, अंत यानी तुमको। अतिक का मतलब जैसे किसी से कहना है अतिक, यानी सामने वाले को कहना है तो उसको अतिक कहेंगे। ठीक है, वह दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अतिक हुआ अंत ऐसे बोलेंगे। तुमको कोई दिक्कत है, तुमको कोई दिक्कत है, तो अरबी में कहेंगे आई अंत मुश्किला। आई मतलब कोई, अंत यानी तुमको, मुश्किला यानी दिक्कत या परेशानी। तुमको कोई परेशानी है, तुमको कोई दिक्कत है, तुमको कोई मुश्किल है, अगर कहना हो तो कह सकते हैं आई अंत मुश्किला। मेरी छतरी कहाँ है या मेरी छतरी किधर है, अगर कहना हो तो कहेंगे वैन मुदल्लती। वैन मुदल्लती। वैन का मतलब कहाँ या किधर, और मुदल्लती का मतलब होता है मेरी छतरी। आमतौर पे समझ लीजिए कि लोग, बहुत से लोग मुदल्ला कहते हैं। मुदल्ला का मतलब छतरी, और मुदल्ला ये जो तिरपाल होता है ना, आप देखिएगा किसी किसी सऊदी लोग के दरवाजे के ऊपर एक छाता बना हुआ होगा, वहाँ पे वो लोग गाड़ी खड़ा करते हैं, तो उसको उसी वही जो तिरपाल होता है ना उसके ऊपर लगा है, उसको भी मुदल्ला बोलते हैं। ठीक है, और जो बारिश में छाता लेकर के निकलते हैं उस छाता को भी मुदल्ला बोलते हैं। तो कहना होगा मेरी छतरी कहाँ है, कहेंगे वैन मुदल्लती। मेरा पासपोर्ट दे दो। कहना हो मेरा पासपोर्ट दे दो, तो कहेंगे आतिनी जवाजुस सफ़र। आतिनी, आतिनी मतलब मेरा दे दो या मुझे दे दो, जवाजुस सफ़र यानी पासपोर्ट। चेक अकाउंट नंबर। अगर हम जाते हैं बैंक के अंदर, अपना इकामा देते हैं, कहते हैं चेक अकाउंट नंबर, तो अरबी में कहेंगे जर्राब रकम हिसाब। जर्राब रकम हिसाब। जर्राब का मतलब चेक और रकम हिसाब का मतलब होता है अकाउंट नंबर। क्या, क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, माज़ा कहते हैं या हल कहते हैं। क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, माज़ा कहते हैं या हल कहते हैं। जैसे कहना हो कि क्या है, तो कहेंगे ऐश फी। क्या है तो कहेंगे ऐश फी। ठीक है, एक और जुमला लेते हैं। कहना हो कि क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, तो अरबी में कह सकते हैं ऐश फी तकलीफ़। तकलीफ़ अरबी अल्फाज है, तकलीफ़ को तकलीफ़ ही बोलते हैं, तो आप चाहें तो ऐश फी तकलीफ़ बोल सकते हैं, ऐश फी मुश्किला भी बोल सकते हैं, यानी क्या तकलीफ़ है या क्या परेशानी है। यह सब क्या है, यह सब क्या है, अगर कहना हो तो कहेंगे ऐश फी हादा कुल्लो। ऐश फी, ऐश मतलब क्या, फ़ी मतलब है, हादा मतलब यह, कुल्लो मतलब सब। तो यह सब क्या है, अगर कहना हो तो कहेंगे ऐश फी हादा कुल्लो। इसे बनाओगे, इसे बनाओगे, तो कहेंगे अरबी में सवी हादा तरतीब।
सौवी हादा तरतीब, सौवी का मतलब होता है करना या बनाना, और हादा का मतलब होता है यह, और तरतीब का मतलब होता है रिपेयरिंग करना। कोई भी चीज़ बनाना है उसको तो कहेंगे सौवी हादा तरतीब, सौवी हादा तरतीब, यानी इसे बनाओगे। क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है, तो कहेंगे हल कुल्लु तमाम, हल कुल्लु तमाम। या ऐसे भी बोल सकते हैं ऐश कुल्लु तमाम, मद कुल्लु तमाम, ऐसे भी बोल सकते हैं। पैसे जमा करो, पैसे जमा करो, तो अरबी में कहेंगे सौवी इदफ़ा फुलूस, सौवी इदफ़ा फुलूस। अब यहाँ पे देखिए इदफ़ा का मतलब होता है पे करना, यानी किसी से पैसे हमको लेने हैं, है ना, तो आदमी पैसे दे रहा है तो हम उसको कहेंगे कि पैसे पे करो या पैसे जमा करो, तो बात सेम सेम है, ठीक है। तो उसको अरबी में बोलेंगे सौवी इदफ़ा फुलूस। सौवी मतलब करो, इदफ़ा यानी जमा या पे, और फुलूस का मतलब पैसा। पहले पैसे जमा करो, अगर कहना हो कि पहले पैसे जमा करो, तो यहाँ पे इदफ़ा नहीं बोल करके कहेंगे मुक़द्दम फुलूस, मुक़द्दम फुलूस। मुक़द्दम का मतलब होता है एडवांस, ठीक है, एडवांस पैसे जमा करो, तो कहेंगे मुक़द्दम फुलूस, मतलब हो गया पहले पैसे जमा करो। पहले पैसे चाहिए या पहले पैसे चाहिए, तो बोलने का ऐसा तीसरा भी तरीका है, कहेंगे अबगा अव्वल फुलूस, अबगा अव्वल फुलूस। अबगा मतलब चाहिए, अव्वल मतलब पहले, और फुलूस यानी पैसे। एक काम करो, अगर कहना हो कि एक काम करो, तो कहेंगे सौवी शुगुल वाहिद, सौवी शुगुल वाहिद। सौवी यानी करो, शुगुल मतलब काम, वाहिद मतलब एक, तो कहेंगे सौवी शुगुल वाहिद, सौवी शुगुल वाहिद, यानी एक काम करो। चलो जूस पीते हैं, चलो जूस पीते हैं, चलो शरबत पीते हैं, तो अरबी में कहेंगे यल्ला शरब आसिर, यल्ला शरब आसिर। देखिए यहाँ पे शरब या शराब, ऐसे शराब भी बोलते हैं शराब, ठीक है, तो लिखने में हमसे शराब लिखा गया है, लेकिन वैसे आमतौर पे आप शरब ही बोलिएगा, ठीक है। यल्ला शरब आसिर, यल्ला मतलब चलो, शरब का मतलब पीना होता है, और आसिर का मतलब जूस होता है, शरबत होता है। सामान ख़रीदना है, सामान ख़रीदना है, तो कहेंगे अगरात इस्तरी, अगरात इस्तरी। अगरात का मतलब सामान होता है, अगरात अकरात, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, और इस्तरी का मतलब ख़रीदना होता है। मैं पास में हूँ, अगर कहना हो कि मैं पास में हूँ, तो कहेंगे अना गरीब मौजूद, अना गरीब मौजूद, यानी मैं पास में हूँ। अना का मतलब मैं, और पास में को, पास को नज़दीक को अरबी में गरीब कहते हैं। और हैं, अगर कहीं पे भी अगर आप वो बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं कि मैं पास में हूँ, मैं दुकान में हूँ, मैं बकाला में हूँ, तो वहाँ पे आप कहेंगे मैं हूँ, तो मतलब प्रेजेंट के लिए वहाँ पे मौजूद का इस्तेमाल कर देंगे। मैं पास में हूँ, तो कहेंगे अना गरीब मौजूद। आज बारिश होगी, अगर कहना हो कि आज बारिश होगी, तो अरबी में कहेंगे अलियौम मतर ईजी, अलियौम मतर ईजी। अलियौम का मतलब आज, बारिश को अरबी में मतर कहते हैं, और ईजी को अरबी में मतलब होगी को अरबी में ईजी कहते हैं। जैसे होगी आएगी, तो आज बारिश आएगी या आज बारिश होगी, दोनों सूरत में हम बोलेंगे अलियौम मतर ईजी। आज धूप तेज है, अगर कहना हो कि आज धूप तेज है, तो अरबी में बोलेंगे अलियौम शम्स ज़्यादा, अलियौम शम्स ज़्यादा। हम लोग कहते हैं ना आज बहुत धूप बहुत ज़्यादा है, या आज धूप ज़्यादा है, आज धूप तेज़ है, तो ऐसे हर सूरत में हम बोलेंगे अलियौम शम्स ज़्यादा। मैं तेरे भाई जैसा हूँ, अगर कहना हो कि मैं तेरे भाई जैसा हूँ किसी से, या कोई आपसे कहता है, अरबी में कहेगा अना अंत मिस्ल अखू, अना अंत मिस्ल अखू। मिस्ल का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, तो अना मतलब मैं, अंत मतलब तुम या तुम्हारा, ठीक है, मिस्ल मतलब जैसा, अखू मतलब भाई, यानी मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं अना अंत मिस्ल अखू, या यूँ भी बोल सकते हैं अना अंत सेम सेम अखू, अना अंत सेम सेम अखू, ऐसे भी बोल सकते हैं। यह घर तुम्हारे वास्ते है, अब यहाँ पे घर तुम्हारे वास्ते है, दुकान तुम्हारे वास्ते है, सामान तुम्हारे वास्ते है, कुछ भी बोलना हो तो बोल सकते हैं हादा बेत ली अंत, हादा अकरात ली अंत, हादा सियारा ली अंत, यानी यह तुम्हारे लिए है या यह तुम्हारे वास्ते है।
हादा का मतलब यह, और घर को अरबी में बेत कहते हैं, यहाँ पे जो सामान चाहे इस्तेमाल करने को बोल सकते हैं। ली का मतलब होता है लिए या वास्ते। अंत मतलब तुम्हारा। आज मैं रोज़ा हूँ या आज मेरा रोज़ा है। आज मैं रोज़ा हूँ या आज मेरा रोज़ा है, इन दोनों सूरतों में बोलेंगे अल-यौम अना सोम, अल-यौम अना सोम। अभी देखिए सोम के जगह पे चाहे तो साइम भी बोल सकते हैं, अल-यौम अना साइम या अल-यौम अना सोम। सोम का मतलब रोज़ा होता है, सोम या साइम का मतलब रोज़ा होता है। अल-यौम का मतलब आज और अना का मतलब मैं या मेरा। यह नया है छूना मत। अगर कहना हो किसी से कि ये नया है छूना मत, तो कहेंगे हादा जदीद लत यलमस, लत यलमस। हादा जदीद, हादा मतलब यह, जदीद मतलब नया है, लत मतलब नहीं, यलमस मतलब छूना। ठीक है, तो हादा जदीद लत यलमस मतलब यह नया है छूना मत। यह सब काट दो। अगर कहना हो कि ये सब काट दो, अरबी में कहेंगे हादा कुल्लो गस। हादा मतलब यह, कुल्लो मतलब सब, गस का मतलब काटना होता है। तो यह सब काट दो। ठीक है, तो बोलना होगा तो बोलेंगे हादा कुल्लो गस। इसे न हिलाओ, इसे न हिलाओ, तो अरबी में कहेंगे हादा ला तहर्रक, हादा ला तहर्रक। हादा का मतलब इसे या यह, लात का मतलब नहीं, हर्रक का मतलब हिलाना होता है। इसे न हिलाओ, कहेंगे हादा लात हर्रक। यह सब मिला दो। अगर कहना हो कि यह सब मिला दो, कोई सामान है एक में मिक्स करना है, मिलाना है, तो वहाँ पे कहना है कि यह सब मिला दो, तो कहेंगे हादा कुल्लु मुशक्कल, हादा कुल्लु मुशक्कल। हादा मतलब यह, कुल्लु मतलब सब या सारा, मुशक्कल का मतलब होता है मिलाना यानी मिक्स करना। अब अलग कर दो। अगर कहना हो कि अब अलग कर दो, कहेंगे अलान सौवी लहाल। अलान यानी अब या अभी, सौवी मतलब कर दो, लहाल का मतलब होता है अलग। अब इसको कहना है कि यह अब अलग अलग कर दो, कहेंगे अलान सौवी लहाल, लहाल यानी लहाल 2 बार बोल देंगे। लेकिन अगर एक बार कहना कि अब अलग कर दो, कहेंगे अलान सौवी लहाल। तुम इसे चेक कर लो, तुम इसे चेक कर लो कहना हो, कहेंगे हादा अंत सौवी जर्रब, हादा अंत सौवी जर्रब। हादा मतलब यह, अंत मतलब तुम, सौवी मतलब चेक, सौवी मतलब कर लो, और जर्रब का मतलब होता है चेक करना। तो तुम यह चेक कर लो या तुम इसे चेक कर लो कहना हो, तो दोनों सूरत में बोलेंगे हादा अंत सौवी जर्रब। तुमने कुछ सुना। अगर कहना हो कि तुमने कुछ सुना, तो अरबी में कहेंगे अंत ऐशई इस्मा, अंत ऐशई इस्मा। अंत का मतलब तुमने, ऐशई मतलब कुछ या कोई चीज़, इस्मा यानी सुनना होता है। तो अंत ऐशई इस्मा यानी तुमने कुछ सुना। यह तुम्हारी गलती है। अगर कहना हो कि ये तुम्हारी गलती है, अरबी में कहेंगे हादा ख़ताक अंत, हादा ख़ताक अंत। हादा मतलब यह, ख़ताक का मतलब होता है तुम्हारी गलती। ठीक है, तो हादा ख़ताक ऐसे भी बोल सकते हैं या हादा ख़ताक अंत भी बोल सकते हैं। मुझे माफ़ कर दो। अगर कहना हो कि मुझे माफ़ कर दो, तो अरबी में कहेंगे अना मालिश, अना मालिश। अना का मतलब मुझे, माफ़ कर दो को अरबी में कहते हैं मालिश। तुम बहुत प्यारे हो। अगर कहना हो कि तुम बहुत प्यारे हो, तो अरबी में कहेंगे अंत वाजिद हुब्बी, अंत वाजिद हुब्बी। अंत का मतलब तुम, वाजिद का मतलब बहुत, और हुब्बी का मतलब होता है मेरा प्यारा, मेरी प्यारी। तो अगर कोई अपना प्यारा है तो हम उसको क्या कहेंगे, तुम बहुत प्यारे हो। ठीक है, कोई चीज़ खूबसूरत लगता है तो उसको भी कहते हैं कितना प्यारा है, वहाँ पे भी कहेंगे हुब्बी। ठीक है, अंत वाजिद हुब्बी यानी तुम बहुत प्यारे हो। या कोई सामान अच्छा है, सुंदर है, तो उसको भी कह सकते हैं हादा वाजिद हुब्बी यानी यह बहुत प्यारा है। नज़रें नीचे रखो, नज़रें नीचे रखो, आंखें नीचे रखो। अगर कहना हो, कहेंगे आयून रकब ताहत, आयून रकब ताहत। जैसे यहाँ पे औरतें हैं, कोई भी औरत है, औरत से आप नज़रें नहीं मिला करके बात कर सकते। ठीक है, तो बहुत सी औरतें बोल भी देती हैं, अगर जानती है कि आदमी नया है, नहीं जानता है, तो वो कह देती हैं कि आयून रकब ताहत, वो बोल देती हैं आयून रकब ताहत। या नज़र, ऐसे नज़र भी अरबी अल्फाज है। ठीक है, तो नज़र भी बोल देती है, नज़र ताहत रकब, नज़र ताहत रकब यानी आंखें नीचे
रखो, ठीक है, आंखें नीचे रखो, ऐसे बोल देती है। तो अगर कोई ऐसे बोले तो आप समझ जाना। दोबारा बात नहीं, दोबारा बात नहीं, कहेंगे माँ तानी मर्रा कलाम, माँ यानी नहीं, तानी मतलब दूसरा या दोबारा, मर्रा यानी बार, दोबारा, तो कहेंगे तानी मर्रा यानी दूसरी बार, कलाम यानी बात। तो कहना हो कि दोबारा बात नहीं या दूसरी बार बात नहीं, तो कहेंगे माँ तानी मर्रा कलाम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।